कई लोग कमेंट करते हैं सर क्या इसका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। तो रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसका इंटरव्यू देने के लिए किसी शहर पे या फिर किसी जगह पे नहीं जाना है। इसका इंटरव्यू वीडियो कॉल पर ही आपको 2 डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं मेनली। जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं और आप लोग एक प्रतिष्ठित एयरलाइन में काम करना चाहते हैं तो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जून महीने में पैन इंडिया एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मतलब इंडिया के सभी एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और आप लोग अगर ग्राउंड स्टाफ के तौर पर एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। स्पेशली जो लोग फ्रेशर हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग इस वैकेंसी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रोसीजर में आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। और इस रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसका इंटरव्यू देने के लिए किसी शहर पे या फिर किसी जगह पे नहीं जाना है। इसका इंटरव्यू वीडियो कॉल पर ही आपके घर पर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए अगर आप लोग एयरपोर्ट पे या फिर एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आप लोग बेफिक्र होकर इसमें एप्लीकेशन कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस ने पैन इंडिया वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी जून महीने के लिए है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस, 3 डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। सिक्योरिटी, रैंप और कस्टमर सर्विस, ये सभी डिपार्टमेंट ईओसीएस डिपार्टमेंट कहलाते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब एयरपोर्ट पर ऑन ग्राउंड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ये उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लीकेशन कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग फ्रेशर हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वैकेंसी में अप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 जून 2025। तो आप लोग इसमें 20 जून तक अप्लीकेशन कर सकते हैं, मगर उसके पहले कुछ इसमें चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग जान लीजिए, उसके बाद इसमें अप्लीकेशन आप लोग करना। ठीक है, अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपका असेसमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट में आपके 3 प्रकार के असेसमेंट किए जाएंगे, पहला मैथ का, दूसरा स्पीकिंग का और तीसरा राइटिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले से मैथ के आपको 10 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइप के रहेंगे, वो आपको अटेंड करने हैं। ये आपका ऑनलाइन लिंक पे ही एग्जाम होगा। ठीक है, 2 स्पीच असेसमेंट, इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको बोलना होता है। ठीक है, मतलब बोल के आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। उनका मतलब जो लिंक आएगा उसमें एक ऐसा ऑप्शन रहेगा, जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको टॉपिक दिख जाएगा पर्टिकुलर, जैसे सोशल मीडिया, तो आपको सोशल मीडिया पे 45 सेकंड बोलना है। ठीक है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट में आपको 45 सेकंड बोलना है। फिर उसके बाद जैसे एजुकेशन हो गया तो एजुकेशन पे आपको 45 सेकंड बोलना है। इस प्रकार से आपको कोई इसमें टॉपिक मिल जाएगा, उस टॉपिक में आपको 45 सेकंड अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका 2 राइटिंग असेसमेंट, इसमें आपको कोई टॉपिक मिलेगा, उसमें आपको लिखना होगा, 100-150 वर्ड जितने होते हैं वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ये आपको सारा काम अपने घर से ही करना है, इसके लिए आपको कहीं पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका पहला असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके टोटल असेसमेंट में 14 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट का समय मिलेगा। मतलब जो आपको ऑनलाइन लिंक मिलेगा वो 25 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा। जब एक बार आप स्टार्ट कर देंगे तो 25 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 2 क्वेश्चन स्पीकिंग के, 2 क्वेश्चन राइटिंग के। ठीक है, तो जो लोग इसका असेसमेंट क्लियर करेंगे उसके बाद आपको इन पर्सन इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। मतलब आपको असेसमेंट घर से दे देना है, अगर आपका असेसमेंट क्लियर हो जाएगा तब आपको अगले राउंड के लिए फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए वेन्यू और डेट की जाएगी। ठीक है, इसके जो अप्लाई है 30 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जून तक इसमें एप्लीकेशन किए जाएंगे। ठीक है, 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। मतलब जो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन करेंगे तो उनके फॉर्म 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद 21 जुलाई से 15 अगस्त तक इसके इंटरव्यू चलेंगे। ठीक है, 21 जुलाई से इसके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, जिन लोगों का इंटरव्यू क्लियर होगा फाइनली उसको इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह दी जाएगी। ठीक है, एज इसमें 18 से 27 साल रखी गई है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, इसमें सबके लिए फिक्स है, इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। 18 से 27 सबके लिए फिक्स एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन पास होना इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वही लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, बाकी अपेयरिंग कैंडिडेट या फिर लास्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सैलरीज में आपको बता दूं तो ये तो ऑफिसर रैंक की मतलब जॉब होती है, सबसे इनिशियल स्टेज होती है जब आप एविएशन सेक्टर में घुसते हैं किसी कंपनी में। तो इसमें आपकी सैलरी वही 18 से स्टार्ट होगी, 22,000 तक आपको डिपेंड ऑन कैटेगरी ऑफ मतलब
एयरपोर्ट कि आप कौन से कैटेगरी के एयरपोर्ट में सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी सैलरी भी 18 से 22,000 करीब रहेगी। जैसे जैसे आप पुराने होंगे, सर्टिफिकेशन लेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। सर्टिफिकेशन साथ साथ आप लोग इंटरनेशनल सेक्टर में, क्रूज लाइन में या फिर दूसरी एयरलाइंस में अपना मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे। तो अभी सैलरी मत देखिए, आपका पहला उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम में आप उस सभी स्किल्स, क्वालिफिकेशन जरूर लिखें जो आपसे रिलेट करती हैं। ठीक है, कई लोग होते हैं अपने रिज्यूम में अपनी हॉबी लिख देते हैं, अपनी फैमिली के बारे में लिख देते हैं, तो ये सब मत लिखें, इनका कोई फ़ायदा नहीं, इससे आपका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अपने रिज्यूम में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स, क्वालिफिकेशन के बारे में ही लिखें जिससे आपका काम आगे होना है। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। बिना पासपोर्ट के आप लोग इसके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, इसलिए आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा के रेडी कर लें अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो। ठीक है, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होना मैंडेटरी है। बिना डिग्री के इसमें काम आपका नहीं चलेगा। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं मेनली, एक पासपोर्ट, दूसरा ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग इसमें जरूर अप्लाई करें। ठीक है, अब कई लोग कमेंट करते हैं सर क्या इसका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, तो बिल्कुल इसका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो लोग एप्लीकेशन ना करें। सबसे पहले आप लोग अपना स्पीकिंग स्किल्स पे काम करें, कहीं कोचिंग लगवाएं, अपना अंग्रेजी अपनी इम्प्रूव करें, बोलना सीखें। उसके बाद ही आप लोग एविएशन सेक्टर में या फिर इंडिगो एयरलाइंस में एंटर कर सकते हैं एक अच्छी पोजीशन पे। ठीक है, बशर्ते आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह में बनवाने में पैसा नहीं फूकना, जैसे कि CST सर्टिफिकेट हो गया, आईटा सर्टिफिकेट हो गया, इन सर्टिफिकेट में कभी आप पैसा ना फूकें। जैसे एक होता है एविएशन सर्टिफिकेट, इसके नाम में बहुत ज़्यादा पैसा खींचा जाता है, तो ये सब फ्रॉड है, इनका कोई फायदा नहीं होता है। इनके चक्कर में आप लोग पढ़ के अपने पैसे बर्बाद ना करना। ठीक है, अब सबसे लास्ट में बात आती है कि जो लोग इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं इसका अप्लाई लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए, वहाँ से आप लोग इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से पैन इंडिया बेस पे जून महीने में बहुत अधिक ग्राउंड स्टाफ के लिए हायरिंग निकाली गई है, जिसके लिए मैंने आपको डिटेल्स में वीडियो बना दी है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हों या फिर आपकी क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग है तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन जरूर करें, अच्छा मौका है। ठीक है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो आज की इसी इन्फॉर्मेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जैसे कोई नई वैकेंसी या नई जानकारी आएगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करूँगा, मगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।